एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। ये सीड्स हमेशा फ्रूट के अंदर बनते हैं, इसलिए जब भी तुम फ्रूट देखते हो उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। ए फ्लैट एक टिपिकल सीड की स्ट्रक्चर समझते हैं। सीड मेनली 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है, सीड कोट्स, कोटिलीडन्स और एम्ब्रियो एक्सिस। सीड कोट आउटर कवरिंग होती है जो सीड को प्रोटेक्शन देती है हार्श कंडीशंस से। अंदर जो कोटिलीडन्स होते हैं वो जनरली थिक और स्वोलन होते हैं क्योंकि उनमें फूड स्टोर होता है। यह स्टोर्ड फूड फ्यूचर प्लांट के इनिशियल ग्रोथ में यूज होता है, जैसे लेग्यूम्स, पी, ग्राउंड नट में क्लियरली दिखता है। ए फ्लैट सीड्स को एक इम्पोर्टेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, एंडोस्पर्म के प्रेजेंस के बेसिस पर। पहला टाइप होता है नॉन एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। इनमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म इनिशियली बना था वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर कम्प्लीटली यूज हो जाता है, इसलिए मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचता। एग्जाम्पल के लिए पी और ग्राउंड नट ले सकते हो। इन सीड्स में जो फूड स्टोरेज है वो मेनली कोटिलीडन्स में होता है। दूसरा टाइप होता है एल्ब्यूमिनस सीड्स। इनमें एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता, बल्कि कुछ पार्ट सीड में बचा रहता है। ये लेफ्ट ओवर एंडोस्पर्म लेटर जर्मिनेशन के टाइम फूड सप्लाई करता है। व्हीट, मेज, बार्ले और कैस्टर इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ए फ्लैट एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जो थोड़ा रेयर है। कुछ सीड्स जैसे ब्लैक पेपर और बीट में न्यूसेलस का कुछ पार्ट भी बचा रहता है जो नॉर्मली डिसअपियर हो जाना चाहिए था। ये जो रेजिडुअल न्यूसेलस होता है यूज पेरास्पर्म कहते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा फूड रिजर्व की तरह काम कर सकता है। तो ओवरऑल सीड एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटेक्शन, सीड कोट, न्यूट्रिशन, कोटिलीडन्स या एंडोस्पर्म और फ्यूचर ग्रोथ, एम्ब्रियो एक्सेस सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड होता है। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सीड बायोलॉजी का मेजर पार्ट क्लियर हो जाता है।